तो रैखिक प्रोग्रामन के भाग 3 में हम बात करेंगे उसके समस्या के प्रकार पर। तो रैखिक प्रोग्रामन में जो समस्या के प्रकार है वो कुल मिलाकर 3 है। पहला उत्पाद संबंधी समस्याएं, दूसरा आहार संबंधी समस्याएं और तीसरा परिवहन संबंधी समस्याएं। यानी कि क्वेश्चन का इक्वेशन दिया गया नहीं होगा, वो लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखे गए होंगे। इन तीनों के आधार पर उन क्वेश्चन को ग्राफ में कन्वर्ट करना होगा। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं। एक कारखाना है, उसमें टेनिस के रैकेट और क्रिकेट के बल्ले ये दोनों बनाए जाते हैं। टेनिस के रैकेट और क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि टेनिस का जो रैकेट है उसको बनाने में मशीन में 1.5 घंटा, जबकि हाथ से उसको सही करने में 3 घंटा लगता है। जबकि क्रिकेट के बल्ले को तैयार करने में मशीन में 3 घंटा और हाथ से उसको ठीक करने में 1 घंटा लगता है। यानी कि शिल्पकार का मतलब हुआ हाथ से सही करना। एक दिन में कारखाने में विभिन्न यंत्रों पर उपलब्ध यांत्रिक समय के 42 घंटे, मतलब मशीन में एक समय में 42 घंटे और शिल्पकार के लिए 24 घंटे से अधिक नहीं है। यानी कि 42 घंटा मशीन में, जबकि 24 घंटे हाथ से उस पर काम होता है। तो उसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला, रैकेट और बल्ले की अधिकतम संख्या क्या होगी। दूसरा, यदि रैकेट पर 20 रुपए का प्रॉफिट हो एवं बल्ले पर 10 रुपए का प्रॉफिट हो तो अधिकतम लाभ कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं जरा देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाटा का। तो सबसे पहले हम डाटा तैयार करते हैं। ये हमारा टेबल तैयार हो गया। अब जरा इसमें लिखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले सामग्री लिखेंगे। सबसे पहले सामग्री लिखेंगे। सामग्री यहां पर क्या क्या यूज हो रहा है, तो रैकेट। दूसरा क्या यूज हो रहा है, बल्ला। रैकेट और बल्ला ये 2 बनाया जा रहा है। कुल सब में डालते हैं, इसमें भी डालेंगे। सामग्री की संख्या, मान लेते हैं रैकेट x बनता है, बल्ला y बनता है, तो कुल क्या हो जाएगा x प्लस y। अच्छा, अब रैकेट कहां कहां बनता है जरा ये देखेंगे। तो मशीन में बनता है, यानी कि यांत्रिक। पहले मशीन में बनता है, उसके बाद फिर कहा जाता है शिल्पकार के पास, यानी कि जो उसमें कारीगरी करता है, कारीगर के पास जाता है, शिल्पकार। अब यंत्र मशीन में कितना घंटा लगता है रैकेट को बनाने में, लगता है 1.5 घंटा, यानी कि 1.5। और उसको शिल्पकार कितना घंटा, 3 घंटा। बल्ला को मशीन में कितना बनाया जाता है, 3 घंटा में, जबकि शिल्पकार उसको बनाने में लगता है 1 घंटा लगाता है। अब बात करेंगे यंत्र हमारे पास है, यांत्रिक समय हमारे पास है 42 घंटा। यांत्रिक समय हमारे पास है 42 घंटा, जबकि शिल्पकार का समय मेरे पास है 24 घंटा। पे ये डाल दिए। तो इस तरह से हमारा डाटा हो गया तैयार। अब जो है वो पूछ रहा है रैकेट और बल्ले की अधिकतम संख्या, यानी कि Z बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस y। पहला सवाल करें। दूसरा सवाल के लिए बदल जाएगा, लेकिन उसको हम कर लेंगे। तो पहले सवाल के लिए z बराबर हो जाएगा x प्लस y। समीकरण बना लेते हैं। क्या बनेगा समीकरण इसका, ये और समीकरण बना। दूसरा क्या बनेगा, समीकरण में बदल लेते हैं।
x का मान 0, तो x का मान 0 तो y का मान कितना हो जाएगा 14 किया 42 यानी कि 14। अब y का मान ले लेंगे 0 तो कितना हो जाएगा ये 28। पहला का हमको पॉइंट आ चुका है। अब लेंगे दूसरा। तो x का मान 0 तो y का मान 24, और y का मान जब 0 लेंगे तो x का मान 14। तो अब हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले 0 14 0 14 0 14 इधर हो जाएगा 28 0। दूसरा y का मान 24, जीरो 14 और इधर हो जाएगा 28 0। दूसरा है 0 24 थोड़ा सा ऊपर और इधर हो जाएगा 14 0। अब 0 + 0 0 42 से छोटा है, बात तो सही है। जब बात सही होगा तो 0 0 पॉइंट यहां पर है, ग्राफ ये है तो इस लाइन से नीचे, और यहां पर भी 0 और यहां पर भी 0 0 + 0 ये भी 24 से छोटा है, ये भी बात सही है, इस ग्राफ से नीचे। अब रैकेट की संख्या जब भी होगी तो 0 या 0 से बड़ा होगा, यानी इस लाइन से इधर और इस लाइन से इधर, तो ये हमारा हो जाएगा ग्राफ। अब इस छायांकित भाग में कॉर्नर पॉइंट 1, ये 2 और ये 3, ये भी पता है, ये भी पता है, लेकिन ये पता नहीं है, तो A डाल देते हैं, B डाल देते हैं और C डाल देते हैं। D 0 0 है, उसका कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सबसे पहले B निकाला जाए। B कैसे निकालेंगे जरा देखते हैं। विलोपन विधि से अभी हम B का मान निकालने वाले हैं। तो विलोपन विधि के द्वारा x और y का मान यहां पर हम निकाल लिए हैं। x का मान है 4, y का मान है 12, तो B बिंदु हमको हो जाएगा 4 12, यहां पर हम लिख देंगे। अब क्या करना है, तो अब निकालना है हमको z बराबर x + y। बिंदु कितना पर, बिंदु 0 14 पर। फिर बिंदु 4 12 पर। फिर निकालेंगे बिंदु 14 0 पर। तो यहां पर तीनों बिंदु पर z का मान निकाला जा चुका है। z का मान 14 16 और 14, तो सबसे अधिकतम z का मान कितना है 16 है, यानी कि क्या हो जाएगा
अधिकतम रैकेट की संख्या बराबर 4, बल्ले की संख्या बराबर 12, कुल सामग्री की संख्या बराबर 4 + 12 बराबर 16। ये पहला क्वेश्चन फिनिश हुआ। लेकिन इसमें एक बात और कह रहा है कि रैकेट पर 20 रुपया, बल्ले पर 10 रुपया, तब प्रॉफिट कितना होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि अभी हम मिटाने वाले हैं। तो रैकेट पर प्रॉफिट 20, तो 20 रैकेट की संख्या है 4, तो 20 गुने 4। बल्ले पर प्रॉफिट 10 और बल्ले की संख्या कितना है यहां पर 12, तो 20 चौका 80, अब 12 दहेग 120, यानी कि जेड बराबर कितना हो जाएगा 200 रुपया। तो अधिकतम जो प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा 200 रुपये। ये हो जाएंगे आंसर। तो पहला एग्जाम्पल अभी हम एक खाद्य सामग्री क्वेश्चन लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। क्वेश्चन को जरा समझते हैं क्या है क्वेश्चन। एक प्रकार के केकों को 200 ग्राम आटा तथा 25 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। यानी कि एक प्रकार का केक है जिसको बनाने में 200 ग्राम आटा 25 ग्राम वसा लगता है। एक दूसरा प्रकार का यानी कि केक हो सकता है दो तरह होंगे, अच्छी क्वालिटी की और थोड़ा सा कमजोर क्वालिटी की। एक दूसरी क्वालिटी की केक है, उसको बनाने में 100 ग्राम आटा तथा 50 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। अब कह रहा केकों की अधिकतम संख्या बताओ, केकों की अधिकतम संख्या बताओ जो 5 केजी आटा तथा 1 केजी वसा से बन सकते हैं। लास्ट लाइन ये भी दिया गया है, यह मान लिया गया है कि केकों को बनाने के लिए अन्य पदार्थों की कमी नहीं होगी। खैर इस लाइन का कोई जरूरत नहीं है सवाल में। आपको करना क्या है कि 5 केजी आटा अधिकतम और 1 केजी वसा। अब 5 केजी आटा 1 केजी वसा दिया गया, इसमें 2 प्रकार का केक बनाना है। एक प्रकार का केक ऐसा है जिसमें आपको 200 ग्राम आटा और 25 ग्राम वसा देना है, और दूसरे टाइप का जो केक बनाएंगे तो उसमें 100 ग्राम आटा जबकि 50 ग्राम वसा डालना है। अब तो उसको कैसे बनाओगे कि अधिकतम केक प्राप्त हो, यानी दोनों को जोड़ने पर केक सबसे ज्यादा हो, यानी जरा सा भी तुम इधर उधर किए तो केक की संख्या घट जाएगी। तो अधिकतम केक बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसा आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक, अब सबसे पहला हमें क्या लिखना है, सामग्री पहला। दूसरा में सामग्री में हम बना क्या रहे हैं, तो केक बना रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, तो वो भी केक ही बना रहे हैं, यानी 2 प्रकार के केक। तो हम कर लेते हैं केक फर्स्ट, केक सेकेंड। अब कुल संख्या, केक फर्स्ट जो मान लेते हैं कि हम x बनाते हैं, और जो केक दूसरा प्रकार है उसको मान लेते हैं हम y बनाते हैं। कुल केक कितना बना, तो x प्लस y। अच्छा, अब इस केक को बनाने में किस किस आइटम का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, तो 2 आइटम है। क्या क्या है, आटा और वसा। तो आटा इधर वसा। अब केक ए में आटा कितना डाल रहे हैं, तो 200 ग्राम। वसा कितना डाल रहे हैं, 25 ग्राम। ग्राम लिखने की आवश्यकता नहीं है,
अब केक 2 में आटा कितना ले रहे हैं? 100 ग्राम। वसा कितना ले रहे हैं? 50 ग्राम। अब हम क्या करेंगे कि कुल कितना आटा दिया गया है, तो 5 केजी। कुल आटा हमारे पास 5 केजी है, लेकिन सवाल है इस दोनों को अगर हम ग्राम में लिखे हैं तो 5 केजी को भी ग्राम में ही लिखना होगा। और 5 केजी बराबर कितना ग्राम? 5000 ग्राम। कितना ग्राम? 5000 ग्राम। ठीक। कुल वसा कितना है? कुल वसा कितना है? 1 केजी। 1 केजी को हम जब ग्राम में बदलेंगे तो हो जाएगा 1000। ठीक। अब देखते हैं हमारे पास समीकरण क्या क्या आता है। हमारे पास समीकरण आता है सबसे पहले z बराबर z बराबर x प्लस वाई। z बराबर x प्लस वाई, क्योंकि पूछ रहा है केक की अधिकतम संख्या क्या है, जो पूछेगा वही z होगा। ध्यान रखेंगे इस बात को, जो पूछा जाएगा वही क्या होगा? z होगा। तो यहां पर केक की अधिकतम संख्या पूछ रहा है, तो एक x है एक y है, तो हम कर देंगे z बराबर x प्लस वाई। अब क्या है कि दूसरा क्वेश्चन जो हम बनाएंगे वो है 200 गुने x, 200x प्लस 100 गुने y, क्या हो जाएगा? 100y। और आपके पास अधिकतम कितना आटा है? तो 5000 ग्राम, यानी कि आप जो आटा प्रयोग करेंगे वो 5000 करेंगे या फिर 5000 से कम करेंगे, ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? लेस देन इक्वल टू 5000, यानी कि कुल आटा हमारे पास 5000 है। पहला केक में हम डालेंगे 200, दूसरा केक में डालेंगे 100, यानी 200x और 100y लेस देन इक्वल टू 5000। तो इसको हम समीकरण में बना देंगे 200x प्लस 100y इक्वल टू 5000। फिर हम दूसरा अवसर निकालेंगे 25x प्लस 50y बराबर 1000। 25 इधर भी कॉमन, 25 इधर भी कॉमन, कट जाएगा। x प्लस 2y इक्वल टू 40। समीकरण 2, समीकरण 1 भी आ गया और समीकरण 2 भी आ गया। तो अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम निकालने हैं ग्राफ का पॉइंट। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 50। तो जब x लेंगे 0 तो y हो जाएगा 50, जब y लेंगे 0 तो x हो जाएगा 25। अब लेने वाले हम दूसरा, दोनों इक्वेशन के पॉइंट निकल चुके हैं। तो अब हम ग्राफ बनाने वाले हैं, ग्राफ बनाएंगे इस वक्त। चूंकि केक ए और केक बी दोनों के प्रकार की संख्या 0 से कम कभी नहीं हो सकती। तो जब भी संख्या की बात आ जाए, केक की संख्या, बल्ला की संख्या, बॉल की संख्या, इस तरह की कोई भी चीज की संख्या हो तो वो 0 से छोटा नहीं हो सकता है। वो क्वेश्चन में x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 ऐसा लिखेगा नहीं, आपको ऐसा कर लेना है, क्योंकि संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। तो आते हैं x 0 y 50, यह हो जाएगा। दूसरा x 25 y 0, x 25 y 0, तो ये यहां हो जाएगा।
पहला ग्राफ हो गया। दूसरा x0 y20 नीचे नहीं, और इधर x40 y0 तो 25 से आगे होगा 40। नीचे तो इस लाइन से नीचे, इस लाइन से नीचे, इस लाइन से ऊपर, इस लाइन से ऊपर कौन सा एरिया हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब हमारे पास कितने पॉइंट है इसमें? 4। इसकी तो बात ही खत्म है। ए बी सी, 3 शीर्ष यहां पर दिख रहा है ए बी सी। ए का वैल्यू पता है, सी का वैल्यू भी पता है, लेकिन बी का वैल्यू पता नहीं है। तो बी का वैल्यू नहीं पता है तो कैसे करेंगे? तो विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को तुलना करेंगे, एक्स और वाई का मान निकल जाएगा। अगर आप नहीं अगर जानते हैं तो आप पार्ट 2 में, लीनियर प्रोग्रामिंग पार्ट 2 में और पार्ट 1 में वीडियो हम बनाए हैं, पूरी तरह से बना करके हम दिखाए हैं। आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं किस तरह से सॉल्व किया गया है। समीकरण फर्स्ट 2x + y = 50, समीकरण सेकेंड x + 2y = 40, दोनों को तुलना कर दिए। x का मान आ गया 20, इस 20 को समीकरण 1 में रखे और y का मान आ गया 10, यानी x का मान आ गया 20, y का मान आ गया 10। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा? 20 10। अब इस छायांकित भाग के तीनों शीर्ष हमको आ चुके हैं। ए भी आ चुका है, बी भी आ चुका है और सी भी आ चुका है। अब हम चेक करेंगे कि अधिकतम कितना केक हम बना सकते हैं। उद्देश्य फलन है x z = x + y। तो बिंदु कितना पर? बिंदु 0 20 पर z = 0 + 20 = 20। बिंदु कितना पर? 20 10 पर। बीस + 10 = 30। तो तीनों बिंदु पर हम निकाल दिए। एक बिंदु पर z का मान आया 20, एक बिंदु पर z का मान आया 30 और एक बिंदु पर z का मान आया 25। यानी कि अधिकतम केक जो हमको बन रहा है वो है 30। यानी कि जो हमारे पास जो 5 kg आटा है और 1 kg वसा है, उससे दोनों प्रकार का केक अगर हम मिला देते हैं तो वो अधिकतम केक बनेगा 30, जिसमें ए प्रकार का केक 20 होगा और बी प्रकार का केक 10 होगा। तो हम लिखेंगे अतः तो ये आपके आंसर हो गए। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। देखते हैं क्वेश्चन क्या है सेकेंड में। कहता एक कुटीर उद्योग है जहां पर पेडेस्टल लैंप और लकड़ी का सेट बनाया जाता है। 2 तरह की चीजें बनाई जाती हैं, पेडेस्टल लैंप और लकड़ी के सेट। सबसे पहले कि जब भाषा वाला क्वेश्चन आएगा तो उसको समझना होगा।
अगर आप क्वेश्चन अगर समझ जाते हैं तो वो सवाल चुटकी में बन जाएगा। तो यहाँ पर पेडेस्टल लैंप और लकड़ी का सेट, ये दो चीज दिख रहा है। जो पेडेस्टल लैंप है उसको रगड़ना काटना पड़ता है और उसके बाद पेडेस्टल लैंप पर स्प्रेयर भी करना होता है। उसके बाद जो लकड़ी का सेट बनता है उसको भी रगड़ना और काटना पड़ता है और उसमें भी स्प्रेयर किया जाता है। यानी ये दोनों चीजों को काटना और रगड़ना पड़ता है और साथ ही साथ स्प्रेयर भी करना पड़ता है। अब कह रहा है कि जो पेडेस्टल लैंप है उसको 2 घंटा रगड़ा और काटा जाएगा और उस पर 3 घंटा स्प्रेयर किया जाएगा तो वो फिनिश हो जाएगा। यानी कि एक पेडेस्टल लैंप को 2 घंटा रगड़ा काटा जाए, 3 घंटा स्प्रेयर किया जाए तो वो तैयार हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। जबकि जो लकड़ी का शेड है उसको 1 घंटा रगड़ा काटा जाएगा तथा 2 घंटा स्प्रेयर किया जाएगा। 1 घंटा रगड़ा काटा जाएगा और 2 घंटा स्प्रेयर किया जाएगा तो लकड़ी का सेट भी बन करके फिनिश हो जाएगा। तो कह रहा है कि जो हमारे पास रगड़ने काटने वाली जो मशीन है वो 20 घंटे के लिए उपलब्ध है। कितने घंटे के लिए उपलब्ध है? 20 घंटे के लिए उपलब्ध है। जबकि स्प्रेयर की जो मशीन है वो 12 घंटे के लिए ही उपलब्ध है। तो कह रहा है कि आपको बताना है कितना लाभ होगा यदि पेडेस्टल लैंप पर 5 रुपए का प्रॉफिट हो जबकि लकड़ी के सेट पर 3 रुपए का प्रॉफिट हो। तो कह रहा है प्रतिदिन आप कितना लैंप और कितना लकड़ी का सेट बनाएंगे तो आपको अधिकतम लाभ प्राप्त हो। क्वेश्चन समझ में आ गया? सामग्री में क्या क्या लेंगे? पेडेस्टल लैंप लेंगे, लकड़ी का सेट लेंगे, दोनों की संख्या लेंगे, एक का एक्स लेंगे, एक का वाई लेंगे। फिर 2 चीजों से गुजरना होगा, एक कॉलम में रगड़ना, एक कॉलम में काटना। सॉरी, एक कॉलम में रगड़ना, दूसरा कॉलम में स्प्रेयर कर। तो बनाते हैं इसका टेबल। ये कॉलम आप बना लेंगे। यहां पर क्या लिखना है? सामग्री क्या क्या है? पहला है हमको पेडेस्टल लैंप, दूसरा क्या है? लकड़ी का सेट, तो दोनों चीजें हो गई। यहां पर कुल कर देंगे, टोटल कर देंगे। अब करेंगे संख्या। माना कि पेडेस्टल लैंप कितना है? एक्स है। लकड़ी का सेट कितना है? वाई है। और कुल क्या हो जाएगा? कुल हो जाएगा एक्स प्लस वाई। अब हमको इसमें किस दौर से गुजरना पड़ रहा है? तो करना पड़ रहा है रगड़ना या फिर काटना और रगड़ना। और फिर क्या करना पड़ रहा है? स्प्रेयर करना पड़ रहा है। अब पेडेस्टल लैंप को कितना रगड़ना काटना पड़ रहा है? तो आप देख लें, पेडेस्टल लैंप करने में 2 घंटा रगड़ने काटने यानी कि 2 घंटा। स्प्रेयर कितना? पेडेस्टल लैंप के निर्माण में 3 घंटा स्प्रेयर, यानी कि स्प्रेयर में क्या हो जाएगा? 3 घंटा। अच्छा, अब आते हैं लकड़ी का सेट। देखते कहां? जबकि एक सेट के निर्माण में 1 घंटा रगड़ना काटना, तो लकड़ी के निर्माण में रगड़ना काटना है 1 घंटा, तो 1 घंटा कर लें। और स्प्रेड कितना करना पड़ रहा है? इसमें 2 घंटा करना पड़ रहा है, 2 घंटा कर लेंगे। अब देखते हैं, स्प्रेयर की मशीन अधिकतम 20 घंटा का स्प्रेड यहां लिख देंगे 20, और रगड़ने काटने की मशीन प्रतिदिन अधिकतम 12 घंटे, यानी यहां हो जाएगा 12 घंटे। तो Z बराबर क्या बनेगा? तो Z बराबर क्या बनता है? जो पूछता है, जो क्या होता है? पूछता है। कहना अधिकतम लाभ। तो देखें, ये महत्वपूर्ण बात है, ये महत्वपूर्ण बात है। Z बराबर 5 रुपया है सेड पर, सॉरी 5 रुपया है लैंप पर, और लैंप की संख्या x, यानी हो जाएगा 5x प्लस
लकड़ी की शेड की संख्या y है और लकड़ी के शेड पर लाभ कितना है 3 है, तो हो जाएगा 3y। फिर से समझ लेते हैं, z बराबर लैंप की संख्या x, उस पर प्रॉफिट 5, तो हो जाएगा 5x, से लकड़ी के शेड की संख्या y, उस पर प्रॉफिट है 3, तो हो जाएगा 3y। z बराबर 5x, z बराबर 5x प्लस 3y। तो ये z क्लियर हो गया। अब समीकरण निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 2x प्लस y, अधिकतम 12 घंटा ही काम करता है ना। दूसरा क्या बनेगा 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 20। दोनों आ गए। तो अब क्या करेंगे, अब इक्वेशन बनाएंगे, लेट 2x प्लस y इक्वल टू 12। तो यहां कॉलम बना लेंगे, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 12, y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 6। लेट इधर कर लेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट 3x प्लस 2y इक्वल टू 20, x 0 तो y 10, y 0 तो x 20/3, बट्टा में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 20/3। अब क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो x 0 तो y 12 और इधर 6 हो जाएगा। दूसरा इसको खींचते हैं, 0 10 और 20/3। 20/3 को अगर हम डेसिमल में बदलते हैं तो हो जाता है 6.666, यानी 6.66 जो है इस 6 से बड़ा होगा, यानी थोड़ा सा इसको आगे डालेंगे। अब इससे छोटा और इससे भी छोटा, यानी 0 प्लस 0 0, 0 12 से छोटा है, बात सही है, यानी कि मूल बिंदु की दिशा में। इसमें भी डालेंगे 0 प्लस 0 20 से छोटा है, ये भी बात सही है, ये भी इस लाइन के इधर, यानी इस लाइन के इधर, इस लाइन के इधर, और दोनों 0 से बड़ा होगा तो ये वाला एरिया हो जाएगा। हम ज्यादा जोर यहां पर नहीं दे रहे हैं, इसलिए कि जिनको अगर दिक्कत है कि ये एरिया कैसे रंग आया है, तो आप हमारे पार्ट 1 LP यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग के पार्ट 1 और पार्ट 2 में जाकर वीडियो को देख सकते, उसमें अच्छे से पूरे डिटेल से बताएं कि किसको रंगेंगे, किसको नहीं रंगेंगे, क्यों रंगेंगे, किस लिए रंगेंगे, जबकि दूसरे को क्यों नहीं रंगेंगे। वो सारी चीजों को हम अच्छे से हैंडल किए हैं, तो आप वहां पर जाकर के वीडियो में देख सकते हैं। तो ये एरिया रंगा गया। अब ये वाला निकाल लेंगे। ये वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, विलोपन विधि से दोनों समीकरण को हल कर लेंगे, जैसे हम और सवाल में हल करते आए हैं। तो इस तरह से जो छायांकित भाग है उसका तीनों शीर्ष यहाँ पर ज्ञात हो चुका है। जरा उसको हम लिख डालते हैं। a बराबर 0 10, b बराबर 4 4 और c बराबर 6 0। तो z बराबर क्या दिया गया है, z बराबर दिया गया है 5x प्लस 3y। चेक करते हैं। बिंदु 0 10 पर बिंदु 4 4 पर 5 का 20, 4 3 12, 20 12 32।
6 पंचे 30। तो इस तरह से हम देखते हैं यहां पर कि अधिकतम वैल्यू हमारा 32 आया। अधिकतम वैल्यू 32 आया, इसका मतलब अधिकतम लाभ कितना हो जाएगा? अधिकतम लाभ 32 रुपये। उसमें लकड़ी का सेट कितना होगा? किस पर आया? 32 किस पर आया? 4 पर आया। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर मेरी पढ़ाई आपको समझ में आई हो, तो आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, हाँ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज प्लीज मेरे चैनल अभिषेक रोशन को जरूर सब्सक्राइब करें।